अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 15 अक्टूबर 2024। पार्लियामेंट का इजलास तलब कर लिया गया है और वो वही तारीख है जिसके हवाले से हम गुज़िश्ता रोज बात कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने कारसाज वाक़ये का हवाला देके 18 अक्टूबर को आईनी तरमीम का इंदिया दिया था और उसके साथ ही आज पार्लियामान का इजलास बुलाने का फैसला भी हो गया है 18 और 19 अक्टूबर को। जाहिर है इस वक्त ये आईनी तरामीम के लिए ही इजलास बुलाया जा रहा है, लेकिन क्या आईनी तरामीम के लिए नंबर्स पूरे हैं? जवाब है नहीं। तो ये जो पूरी सिचुएशन बनाई जा रही है, पूरी सूरत हाल है, इसमें कलीदी किरदार होगा मौलाना फजलुर रहमान का, जिनकी जानिब से एक वाज़े पैगाम आ चुका है। और जो 18 अक्टूबर या 19 अक्टूबर है, रवा हफ्ते का जुम्मा और हफ्ता, इसको क्या कुछ हो सकता है, ये मंजरनामा आपके सामने रखती हूँ। अगर आपको मालूम हो तो अब से कुछ देर पहले खसूसी कमेटी जो कि आईनी तरमीम के लिए सैयद खुर्शीद शाह की सरबराही में बनाई गई है, उसमें हुकूमत और अपोजिशन के तमाम नुमाइंदगान हैं और उस खसूसी कमेटी का काम यह है कि वो आईनी तरमीम से मुतालिक इत्तफाक़ राय पैदा कर रही है। उसका इजलास पहले 18 अक्टूबर तक गया था और अब उसके इजलास को फौरी 17 अक्टूबर तक गया था और उसके इजलास को कल ही यानी 16 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। आज कल हालांकि एससीओ कॉन्फ्रेंस भी है, लेकिन उसके साथ ही हुकूमत की तरजीह फौरी तौर पर एससीओ कॉन्फ्रेंस, जिसके लिए आपने इस्लामाबाद को बंद करके रखा है, जिसको आप दुनिया भर में सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके दौरान ही आईनी तरमीम लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, हम सबको मालूम है। 25 तारीख वो डेडलाइन है, 25 यानी अगला जुम्मा वो डेडलाइन है, जिसके बाद हुकूमत के आप कह सकते हैं कि उनके चिरागों में रोशनी नहीं रहेगी और उससे पहले वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आईनी तरामीम कर ली जाए। इस दौरान मुख्तलिफ, हम सबको मालूम है कि नंबर गेम के हवाले से बात की जाती है, नंबर कितने हैं कितने नहीं हैं। तो मैं आपके सामने पहले भी रख चुकी हूँ, इस वक्त जो टेंटेटिव नंबर्स हुकूमत के पास हैं वो 217 हैं और हुकूमत को चाहिए 224 वोट कौमी असम्बली में। उसके अलावा सेनेट के अंदर उनको कुल वोट चाहिए 64 और उनके पास अगर कोई जो फिगर है वो पूरा हो भी रहा है तो वो 60 या 61 है, वहां पर भी उनको वोट कम पड़े। लेकिन खैर, ये तमाम चीजें मैनेज किस सूरत हाल में हो सकती हैं, ये देखना है। ये सब जो ये 61 का फिगर है या 217 का फिगर है, ये जब हम बात करते हैं तो तब करते हैं जब मौलाना फजलुर रहमान ने भी इनके साथ आ मिलना है। मौलाना फजलुर रहमान के ना मिलने की सूरत में हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगी, उनके लिए आईनी तरमीम करना मुमकिन नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता रात अपने वालिद साहब के निस्बत से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया सिंध में। उस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बाकायदा एक पैगाम दे दिया है। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये मौजूदा हुकूमत अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है। दूसरा, मौलाना ने ये कहा कि अगर इन्होंने जो आइन का जो बुनियादी ढांचा है उसको तब्दील करने की कोशिश की तो इनको घसीट के पार्लियामान से बाहर निकालेंगे। और ये वो अल्फाज हैं, ये वो लाइन्स हैं, ये वो आप कह सकते हैं कि इंडिकेशन है मौलाना की जानिब से, जिसको आप साफ इनकार समझ सकते हैं। अब तक की इत्तला यही है कि मौलाना फजलुर रहमान ये बात वाज़ेह कर चुके, वाज़ेह तौर पर कह चुके कि अगर उनके मुसव्वदे पर हुकूमत राजी नहीं होती तो वो आईनी तरमीम के लिए वोट नहीं करेंगे। मौलाना का मुसव्वदा क्या है? मौलाना कहते हैं कि आईनी आईनी नोयत के केसेस हैं, आईनी मुकदमात हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अलावा कोई अदालत बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही जजेस की उम्र बढ़ाने की ज़रूरत है, बल्कि वहीं पर एक कुछ जजेस को डेजिग्नेट कर दिया जाए तमाम सूबों की नुमाइंदगी की मुनासबत से, और वही आईनी मुकदमात की समाअत करेंगे जो कि सियासी नोयत के मुकदमात भी होंगे। अब मौलाना के इस मुसव्वदे पर हुकूमत इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इस सूरत में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा सर्वाइव नहीं करते, वो नहीं बचते, उनको निकलना होगा इस पिक्चर में से। हुकूमत उनको इस निज़ाम के अंदर रखना इसलिए चाहती है कि उनसे बेहतर सहूलतकारी आज तक शायद ही किसी ने की हो, जिस किस्म की इस हुकूमत के साथ सहूलतकारी चल रही है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आई है, उनका वतीरा ये रहा है कि वो अदालतें मैनेज करने की भी कोशिश करते हैं, वो जज मैनेज करने की भी कोशिश करते हैं, वो उनकी कमजोरियां भी ढूंढते हैं। वो फिर बाद में जब उन जजेस से मुतासिर होते हैं तो फिर वो उसको अपने लिए एक, आप कहते हैं ना कि रोना बना लेते हैं और फिर वो भूलते नहीं है। तो ये उनका वतीरा है, उनके दौर में हमेशा ये हुआ है, चाहे वो आज की बात हो, चाहे वो 1997 की बात हो। मुस्लिम लीग नून जब जब इक्तदार में आई, उन्होंने जजेस के हवाले से रद्दोबदल करने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त सबसे सरगर्म है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो जरदारी, जो पिछले कई दिनों से हर दिन एक नई तावील पेश करते हैं आईनी अदालत बनाने के लिए, जबकि मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत बनाने पर रजामंद नहीं है।
इस मौजूदा सूरत हाल में अगर मौलाना फजल रहमान आईनी अदालत के लिए नहीं वोट करते तो ये बात मौलाना ही की टीम के रुकन कामरान मुर्तजा वाज़े तौर पर कह चुके सोशल मीडिया के पैगाम में कि अगर मौलाना फजल रहमान इनके साथ नहीं आ मिलते तो इनके लिए आईनी तरमीम करना मुमकिन नहीं होगा, सीधे तरीके से मुमकिन नहीं होगा। अब 18 अक्टूबर को इजलास तलब होता है। 18 अक्टूबर के मनाजिर मैं क्या देख रही हूँ, मैं आपसे शेयर करती हूँ। 18 अक्टूबर एग्जैक्टली वही होगा जो 14 सितंबर को हुआ। कोशिश की जाएगी, एमएनएस को रोका जाएगा, जो सेनेटर्स हैं उनको एक तरह से कैद कर दिया जाएगा। हर थोड़ी देर के बाद पार्लियामेंट के अंदर उनका हेड काउंट होगा, कितने पूरे हैं, कितने कहाँ चले गए, कोई अगर वॉशरूम तक भी जाएगा या कोई कैफे तक भी जाएगा तो उसके ऊपर नजर रखी जाएगी। और इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फौज मौजूद है। हम उनके फौज की तलबी को हवा में नहीं देख सकते और इस फौज की तलबी 18 अक्टूबर तक रहनी है, बल्कि उसको एक्सटेंड करने की भी बात हो रही है। जब यहाँ पर फौज मौजूद है, फौज की एक पूरी आप कह सकते हैं ब्रिगेड है, इस्लामाबाद के हर चौराहे हर चौक पर इस वक्त फौज खड़ी है और जो हालत है इस्लामाबाद की, ना पूछिए कि एक जगह अगर इस्लामाबाद में आपने किसी जगह पहुंचना और अगर आप वाकिफ हैं तो आपके पास 100 रास्ते होते हैं और उन 100 के 100 रास्तों को इस तरह से बंद किया गया है। इस लॉकडाउन की सिचुएशन को हम सिर्फ जो ये शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है इसके पैराहे में नहीं देख सकते। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये लॉकडाउन सिर्फ एक ही तरफ को नहीं है। असल लॉकडाउन, असल खौफ फौजी इस्टेब्लिशमेंट का भी है। वो जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं देखना चाहते, वो उन जजेस को जो एग्जेक्टिव की अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ आवाज उठा चुके उनको नहीं देखना चाहते, उनको मैनेज करना चाहते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल को हमें तो कम अज कम मिलाकर देखना चाहिए कि जहां एक तरफ इस्लामाबाद लॉकडाउन है, उसी दौरान खसूसी कमेटी का इजलास भी हो रहा है, उसी दौरान जो आईनी तरमीम है उसकी कोशिश भी हो रही है। तो कितना आसान होगा जो जिन लोगों को आपने सेफ हाउसेज में ले गए, पीटीआई के लोगों को या अपोजिशन के लोगों को, उनको मैनेज करना कितना जो है वो इस वक्त एक माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब कराची में वुकला कन्वेंशन हुआ, उस वुकला कन्वेंशन से बहुत से वुकला ने खिताब किया, लेकिन मेरे नज़दीक दो खिताब बहुत अहमियत रखते हैं। एक अहमद अली कुर्द साहब का और दूसरा फैसल सिद्दीकी साहब का। उनकी वजह यह है कि दोनों साहिबान माजी में चीफ जस्टिस काजी फैज़ के काफ़ी करीब और उनके एक तरह से आप कह सकते हैं कि फ़ैन रहे हैं, जो उनको हीरो समझते रहे चीफ जस्टिस काजी फैज़ को। उनको लगता था कि शायद अगर चीफ जस्टिस काजी फैज़ आए तो अदलिया एकदम से शायद पाकिस्तान की अदलिया ना 140वें नंबर से आ जाएगी पहले 10 नंबरों में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये उनके वकील भी रहे माजी में और चीफ जस्टिस काजी फैज़ के मनसब संभालने के बाद आज ये हालत आई कि एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने उन्हें पागल भी कहा। उन्होंने कहा कि ये बिलावल का, हाफिज का किसी का मसला नहीं है, ये इस एक शख्स का मसला है जिसका नाम चीफ जस्टिस काजी फैज़ है और ये इतने एरोगेंट है। उनके बारे में कहा कि वो इतना तकब्बुर से भरा हुआ इंसान है कि वो अपने लिए ये सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट से निकले तो उनको कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक चीज़ जिस पर बात नहीं हो सकती वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ को घर जाना होगा और उनको किसी और जगह पर नौकरी नहीं दी जाएगी, बल्कि वो रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारेंगे, वो घर जाएंगे। इस पूरी सूरत हाल में अहमद अली कुर्द साहब का एक जुमला जो सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल हो रहा है और वह अहमियत इसलिए रखता है कि बार बार बलूचिस्तान के हवाले से बात होती है। जब भी लोग गिनते कहते हैं बलूचिस्तान के इतने लोग तो इक़्तिदार में बैठे हैं, तो उनके लिए अहमद अली कुर्द साहब का ये जुमला है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ हों, जस्टिस जमाल मंदोखेल हों, इफ्तिखार चौधरी हों या जमाल मंदोखेल हो या नईम अख्तर अफगान हो, ये सब जजेस जो बलूचिस्तान से आए ये जज कहलाने के काबिल नहीं है। इस किस्म के लोडेड जुमले हवा में नहीं कहे जाते। इन वुकला ने अभी अपनी प्रैक्टिस करनी है, जारी रखनी है। अगर उनकी जानिब से इतना सख्त रद्द अमल आ रहा है, फिर जिस किस्म का कराची बार में वहां पर कई सौ वुकला थे उस कन्वेंशन में, और अगर वो वुकला मिलकर ये डिमांड कर रहे हैं एक चीफ जस्टिस को कि आप जाइए घर, जबकि उन वुकला को पता है कि अगर ये शख्स सर्वाइव करता है तो हमें हर सूरत इसी शख्स के सामने पेश भी होना होगा। लेकिन अगर वो अपनी सारी कश्तियाँ जला रहे हैं और बाकायदा एक वुकला तहरीक का जो है वो इंदिया दे रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि अगर आपने आइन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, उसमें जो अदलिया की, आज़ाद अदलिया की पावर्स है वो लेने की कोशिश की, तो फिर हम तहरीक निकालेंगे और हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं है। गो के वहाँ मुस्लिम लीग नून के वुकला भी थे, उन्होंने एक तरफ वफाकी आईनी अदालत का दिफा तो किया, लेकिन साथ ये कहा कि अगर हमारी हुकूमत भी
उस तरह की बुनियादी इंसानी हकूक के मुखालिफ तरमीम लाती है तो हम भी निकलेंगे। इस पूरी सूरत हाल में अभी जो रवां हफ्ता है, इसका कल के बाद का मंजरनामा, जब सारे शंघाई ताउन तंजीम के जो आए मेहमान हैं वो वापस लौट जाएंगे, हमारे ऊपर वाज़ेह है। तमाम लीडरान इस्लामाबाद में मौजूद हैं, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के, और जो तमाम अरकान असम्बली हैं उनको भी पहुंचने का कहा गया है। हमें याद रखना चाहिए कि मखसूस नशिस्तों पर जो मुस्लिम लीग नून और हुक्मरान इत्तेहाद समेत अपोजिशन के भी, JUI वगैरह के भी जो कुछ अरकान मुंतखब हुए थे, उन सबको इस्लामाबाद पहुंचने का भी कहा गया है। 17 को उन्होंने आना है। 17 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तरमीम से मुतालिक मुकदमे की समाअत करनी है। 17 को खसूसी कमेटी का इजलास भी होना है। 17 को PTI ने मौलाना से भी मिलना है। अब कुछ खबर ये भी है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर PTI को भी मनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन PTI और मौलाना एक बात पर क्लियर है कि नो चीफ जस्टिस काजी फरीसा अमेंडमेंट्स होंगी, उनको माइनस किया जाएगा तो ही मामलात आगे बढ़ेंगे। तो मौजूदा हफ्ते में आईनी तरमीम की एक कोशिश होगी, पुरजोर कोशिश होगी। लेकिन एक बात जो कि अभी तक के हकाइक और फिगर्स हैं, उनको सामने रख के मैं वसूख से कह सकती हूँ, गो के प्रेशर डालने की बहुत कोशिश हो रही है, हर तरफ से ब्लैकमेल किया जा रहा है अरकान असम्बली को, लेकिन ये कोशिश जो कि आईनी तरमीम की है, ये कामयाब नहीं हो सकेगी। 25 अक्टूबर 2024 चीफ जस्टिस काजी फरीसा का मुद्दत मुलाजमत का आखिरी रोज होगा, और 26 अक्टूबर को गो के जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं लाना चाहते बहुत से हल्के, और वो वैसे साबित भी नहीं होंगे शायद, जैसा उनको लग रहा है कि वो पता नहीं क्या कर देंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह 26 अक्टूबर 2024 यानी ये हफ्ता नहीं, अगले सैटरडे को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।